देखिए, हम लोग एक मर्यादा में रहकर कोई काम करते हैं। हम लोग जनप्रतिनिधि भी रह चुके हैं। ऐसा कोई काम नहीं हम लोग करेंगे जिससे समाज के वैमनस्य पैदा हो जाए, आपस में तनाव हो जाए। लेकिन रही बात फेसबुक की, तो हम लोग फेसबुक पर वही बात लिखते हैं जो आप अपने कार्यशैली में अपनाते हैं। तो विधायक जी से आप लोग नाराज हैं? व्यक्तिगत देखिए, उनके हम लोग कार्यशैली से नाराज हैं। जो उनका कार्य करने का तरीका है वो हम लोग को अच्छा नहीं लगता है। हम लोग आज भी धरना 2 जगह हुआ, जबकि पार्टी का धरना था। ये ना धरना नहीं था। ये बिहार में जो मतदाता को पुनः निरीक्षण हो रहा था, इसके खिलाफ हमारे तेजस्वी जी और राहुल गांधी के नेतृत्व में जो आप लोग 2 जगह पर क्यों बैठे? देखिए, हम लोग 2 जगह, हम लोग की जानकारी में तो हम लोग यहाँ बैठे थे। तो हम लोग अपने असर से चौक पकड़े, चौक पर सुबह 8 बजे आ गए, यहाँ लोग हम बैठ गए। और विधायक जी आपके द्वारा पता चला कि हम पूर्वा में बैठे थे। हम लोग को इस चीज़ की कोई जानकारी नहीं थी। जानकारी का अभाव है तो केवल फोटो खिंचवाने के लिए बैठे थे? हाँ, हो सकता है कि अपने वहाँ कहीं से आ रहे होंगे, पटना उटना से, तो वहाँ समर्थकों के साथ फ़ोटो खिंचवा लिए होंगे। ऐसी कोई बात हम लोग की जानकारी नहीं थी कि विधायक जी वहाँ बैठने वाले थे। बहुत ज़्यादा लोग थे। देखिए, खेमे में कम लोग दिखे। ये जनता की स्वतः स्फूर्ति है। जनता ने जिस तरह से आज बिहार बंद को सफल बनाने का काम किया, हम ब्रह्मपुर की जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं। और आपके माध्यम से कि यह जनता ही है जो कि कुर्सी पर सबको बिठाती है और समय आने पर कुर्सी पर उतार देती है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये तुगलकी फरमान जो चुनाव आयोग से मिलकर हमारे बिहार के मतदाताओं को कमज़ोर करने की साजिश हो रही है, आज पर्दाफाश कर दिया कि आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं तो आपको हम बता देते हैं कि 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ था। उस समय यदि बिहार के मतदाता फर्जी थे तो लोकसभा के एमपी भी फर्जी हैं। और उस लोकसभा के एमपी के द्वारा आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तो वो भी फर्जी हैं। लेकिन देखिए, एनडीए के लोग कहते हैं कि आप लोग अपने मन से कुछ भी कह देते हैं। पहले कहते हैं कि ईवीएम खराब है और जहां आपकी सरकार बनती है वहां ईवीएम। हम आज भी कहते हैं कि आप बैलेट से चुनाव कराइए। हम ईवीएम के पक्ष में नहीं हैं। लेकिन जहां आपकी सरकार बनती है वहां क्या कहें? देखिए, तो वहाँ भी हमारी सरकार बनती है तो ठीक है, नहीं बनती है तो ठीक है, लेकिन जरूर ईवीएम में आज कमी है। कई विशेषज्ञ ने कह दिया है कि आज ईवीएम में कमी है। कोई कह रहा है हम हैंग करके दिखा देंगे, तो हम तो बहुत सारा यूट्यूब पर चैनल पर देख रहे हैं कि बहुत विशेषज्ञ कह रहे हैं कि हैंग कर लिया जाएगा। तो चुनाव को इस बात को मानना चाहिए और मानकर ईवीएम से वोट ना करा कर बैलेट से वोट कराइए। लेकिन संतोष जी, कहीं ईवीएम से वोट होता है वहाँ आपकी पार्टी जीत जाती है, वहाँ क्या कहेंगे? देखिए, वहाँ क्या सवाल है आपका? ईवीएम हम आज भी कहते हैं कि ईवीएम ठीक नहीं है, आप बैलेट से चुनाव कराइए। बैलेट से चुनाव कराइए, बैलेट से चुनाव शुद्ध होगा, इसमें कोई गलती नहीं होगी। आप भी हम लोग पहले से बहुत देश में, अलग राज्य में, जो आप जानते होंगे, जो अमेरिका है और स्टेट हैं जहाँ चुनाव होता है बैलेट पेपर से। एक ऐसा देश है जहाँ अभी ईवीएम से हो रहा है। सभी देश ने ईवीएम से नकार दिया। एक नकारे के देश को हमारे देश ने अपना रहा है। आपकी बातों से चुनाव आयोग सहमत होगा? निश्चित सहमत होना चाहिए। जब सहमत नहीं होता तो आज चुनाव आयोग आज 7 दिन में 7 गो नियम बदलाव कर दिया। अब आ गया कि सिर्फ आप सिग्नेचर करके दे दीजिए। तो हम लोग का मांग है कि आप पुनः 2024 के मतदाता जो सूची है, आप उस पर 25 का चुनाव कराइए। आपका नाम? संतोष यादव, पूर्व मुखिया एकरासी, समाज सेवी, राजद कार्यकर्ता। क्या नाम है? जी, मेरा नाम हुआ विजेंद्र यादव। विजेंद्र जी, आज धरना प्रदर्शन जो हुआ बिहार बंदी के लेकर के, जी कैसा रहा? बहुत ही बढ़िया रहा। पूरे बिहार भर में सारे राजद के कार्यकर्ता और साथ में महागठबंधन के पूरे कार्यकर्ता पूरे बिहार भर में अपना जो है धरना प्रदर्शन किए हैं और सफल रहा। ये शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन सफल रहा। देखिए, आज यहाँ पर 2 खेमे में मेरे लोग बटे दिखे। जी बिल्कुल, 2 खेमे में ब्रह्मपुर विधानसभा के जो भी सारे कार्यकर्ता थे वो हम लोग चौक पे, यहाँ ब्रह्मपुर में चौक पर बैठे हुए थे। अब विधायक जी का उधर कहाँ पूर्वा में कि कहाँ कहीं शायद था, अभी तो हम लोगों को पता चला कि उधर था। शायद उन्होंने देख लिया होगा कि यहाँ पहले से कार्यकर्ता मौजूद हैं, शायद कार्यकर्ताओं से उनकी एलर्जी होगी, इसलिए यहाँ पे वो नहीं आ पाए। क्यों, मैंने क्यों इस तरह का आप लोग के साथ विधायक जी ने? क्योंकि देखिए, ब्रह्मपुर विधानसभा के सारे कार्यकर्ता जो है हमारे विधायक जी को नकार चुके हैं और ये बहुत दिनों से सोशल मीडिया के माध्यम से जो है सारे कार्यकर्ता उनको नकारा साबित कर चुकी है। तो उनको शर्म लग रही होगी कार्यकर्ताओं के बीच आने में। उनके जगह पर किनको आप लोग देखना चाहते हैं? किनको पसंद? युवा चेहरा बहुत सारे हमारे ब्रह्मपुर विधानसभा के अंदर है। बहुत सारे शिक्षित, पढ़े लिखे और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद है। ऑप्शन की कमी नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन है।
और हाई कमान पार्टी से भी रिक्वेस्ट है हम कार्यकर्ताओं का कि पुनः इस पर विचार किया जाए और इस बार 25 में ही ब्रह्मपुर विधानसभा की सीट को लेकर विचार किया जाए। मैंने दूसरा प्रत्याशी चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है विजेंद्र कुमार यादव। और देखिए मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार की जो नीतियाँ हैं वो नीतियाँ एकदम बेईमान हो चुकी है, क्योंकि चुनाव आयोग के साथ मिलकर ये कार्य किया जा रहा है। जो वोटर लिस्ट में नाम संशोधन का जो नाम है प्रक्रिया है ये बिल्कुल बेईमान, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के लोगों के पास वोटर लिस्ट है पुराना वाला, तो ये प्रक्रिया पूरे हिंदुस्तान में चलना चाहिए, न कि बिहार में चुनाव है तो केवल बिहार में ही चलना चाहिए। हमारा संविधान एक हमें निर्देश देता है कि वोट का राज यानी छोट का राज, ये उनको रास नहीं आ रही है। केंद्र सरकार को ये रास नहीं आ रही है, उनके मन में बेईमानी है। अरे जब आपको संशोधन ही करना है, चुनाव को लेकर के जब आपको वोटर लिस्ट सुधारना ही है तो पूरे हिंदुस्तान में करवाइए, केवल बिहार में ही क्यों? महज 4 महीने 3 महीने चुनाव रह गया है और बिहार में आप जो है 20 दिन का टाइम देते हैं, 25 दिन का टाइम देते हैं कि पूरा 8 करोड़ जनता की हम वोटर लिस्ट न्यू करके देंगे। ये संभव है? बिल्कुल ही संभव नहीं है। चुनाव आयोग केंद्र सरकार के साथ मिल करके और बिहार की जनता के साथ बहुत बड़ा छल करने जा रहा है और वोट का जो राज है वो छीनकर यहाँ राजतंत्र स्थापित करना चाहती है बीजेपी। तो धरना प्रदर्शन बिल्कुल बिल्कुल हम लोगों का धरना प्रदर्शन आज का जो है शांतिपूर्वक सफल रहा और आगे अगर चुनाव आयोग अपना नियम वापस नहीं लेता है तो अनिश्चितकालीन धरना हम लोग पूरे बिहार में करने जा रहे हैं, पूरे महागठबंधन साथी के साथ मिलकर के, और हिदायत दे रहे हैं चुनाव आयोग को और केंद्र में बैठी बेईमान सरकार को कि अपना बेईमानी का ढकोसलापन बंद करो और चुनाव आयोग को निष्पक्ष रूप से काम करने दो हिंदुस्तान में, क्योंकि हमारा चुनाव आयोग ही एक था जो निष्पक्ष रूप से पूरे हिंदुस्तान में चुनाव करवाने का उसका अधिकार है। और आप बेईमानी के साथ उनके साथ मिलकर क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हैं? बिहार में बैठे नीतीश कुमार क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हैं? केंद्र में बैठी भाजपा सरकार क्यों नहीं आवाज़ उठा रही है हम लोगों के साथ मिलकर के? क्योंकि ये केवल विपक्ष के लोगों का ये काम है, क्योंकि आपके मन में बेईमानी है आपके, इसलिए हम लोग जो है हम लोग बदलाव की मांग भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ आज विधायक जी के साथ 2 खेमे में आज जो बिहार बंदी जो हुई, 2 खेमे में आप लोग बटे थे। 2 खेमा में बटे थे, दल को लेकर नहीं, ब्रह्मपुर विधायक को लेकर हम लोग 2 खेमा में है। हम लोग उसके नेतृत्व में नहीं काम करेंगे। हम लोग की मांग है कि पार्टी जो है अगला बार विधानसभा के चुनाव में उम्मीदवार बदले, ऐसा उम्मीदवार हो कि जो जनता के बीच में रहे, गरीबों की बात सुने। यह नहीं कि विधायक जो है क्या विकल्प हो सकते हैं? और विकल्प युवा पीढ़ी में बहुत लोग हैं। यहाँ नीतीश जी भी है, हम लोग में वैसे बहुत साथी है, जिसको मर्जी वो टिकट दे हम लोग उन्हीं के साथ रहेंगे। विधायक को छोड़ करके किसी को भी टिकट मिलेगा हम लोग का यही मांग है। क्या परिचय? मेरा नाम रमशीष यादव है, पूर्व प्रखंड अध्यक्ष है और पूर्व मुखिया है, वर्तमान में पंच अध्यक्ष है गायघाट का, और मैं यहाँ जीवन भर आरजेडी का झंडा धोते रह गए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, यही हम लोग को मांग है। यादव जिंदाबाद। ब्रह्मपुर विधानसभा का बदलाव हो। मुखिया जी कितना सफल रहा आप लोग का बंद? अगर मैं सफलता की बात करूं तो इसमें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा बड़े भाई नीतीश यादव को, जिनके अनुयायी बन के हम लोग, जिनके मार्गदर्शन में इस धरना में हम लोग शामिल हुए, और ब्रह्मपुर की जनता को, देवतुल्य जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो इस जो हम लोग का जो धरना था, जो चक्का जाम था, उसको सफल बनाने का काम किए। और ये जो सफलता की वजह है ये बड़े भाई नीतीश यादव का मार्गदर्शन और ब्रह्मपुर जनता का प्यार और आशीर्वाद और दुलार है, जिसका से ये सफल हो पाया। बंद किया है, क्या लगता है आप लोगों को बंद करने से लोग मतदाता अपना निरीक्षण हो रहा है वो रुक जाएगा? जी बिल्कुल। अभी तो हमारे जो युवा नेता हैं, माननीय भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर इलेक्शन कमीशन को अपने गाइडलाइन में बदलाव लाने पे जिसने मजबूर कर दिया, तो आपको क्या लगता है कि वो जो पूरा इलेक्शन कमीशन है वो अपनी बात वापस नहीं लगी? जो इलेक्शन कमीशन कहता था कि हम 11 डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग रहे हैं, वो जो जब तक डॉक्यूमेंट आप नहीं देंगे तो आपको देशद्रोही और घुसपैठ और ना जाने क्या क्या घोषित कर दिया जाएगा और वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा। वो व्यक्ति आज कह रहा है कि बस आप अपना डॉक्यूमेंट में अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए, नीचे सिग्नेचर कर दीजिए। वो भी संभव नहीं है। तो बीएलओ को निर्देश इन्होंने दे दिया
और हम लोग वर्तमान में मुखिया प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हम लोग को फ़ोन करके कह रहे हैं लोग कि मुखिया जी एक काम कीजिए, फॉर्म पे नीचे बस सिग्नेचर ले लीजिए, अपलोड करवा दीजिए आप लोग, नहीं तो इसमें कहीं ना कहीं हम लोग की बदनामी होगी। यह साबित करता है कि तेजस्वी यादव के सामने यह सरकार, एनडीए की सरकार और इलेक्शन कमीशन घुटना टेक चुकी है, और इसके सफलता के लिए मैं माननीय तेजस्वी यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जी, मेरा नाम वीरेंद्र यादव है और मैं ग्राम पंचायत उत्तरी नैनी जोड़ का मुखिया प्रतिनिधि हूँ। चलिए